अपनों की अहमियत वक्त के बाद। राधे राधे दोस्तों। अरे बहू, तुम्हारी मती मारी गई है क्या, जो अभी तक घोड़े बेचकर सो रही हो? अरे, हम सबको आज सुबह की चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? सास विमला जी की कर्कश आवाज सुनकर शिवानी हड़बड़ाकर उठी। देखा तो 8 बज चुके थे, लेकिन जब उसने नजर घुमाई तो बगल में उसके बच्चे भी गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी शिवानी के पति शिवम बाथरूम से बाहर आए और बोले, क्या यार, तुम भी हद करती हो। माँ को तुम्हें उठाना पड़ रहा है, फिर भी शरीर में इतनी फुर्ती नहीं कि जल्दी से उठ जाओ। बेड पर बैठी हो, इतनी देर कोई सोता है क्या भला? तुम्हें तो पता है, बिना बेड की चाय के मैं फ्रेश भी नहीं हो पाता। अब चलो, उठो, जाओ और जल्दी से चाय बनाकर लाओ। कहते कहते शिवम वापस बेड पर आकर लेट गया। तभी विमला जी कमरे में आई और बेटे की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, और नहीं तो क्या, देखो बेटा कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर घूर रही है। अरे, माना कि भगवान ने इसको बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, तो क्या इन बड़ी आंखों में बड़ों के लिए शर्मलिहाज भी देना भूल गए? अब मुझे घूर कर देखना बंद करो और काम पर लग जाओ। सब चाय का इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, मैं तो आज बिना चाय के स्नान करने जा रही हूँ। आज देर कर दी तो तुम जाकर अपने देवर देवरानी को भी कमरे में चाय दे देना, ताकि वे भी उठ जाए। इतना कहकर विमला जी कमरे से बाहर चली गई और शिवम वापस चादर तान कर सो गया, क्योंकि आज सबकी छुट्टी और आराम का दिन रविवार था, सिवाय शिवानी के, क्योंकि उसके हिस्से कभी कोई रविवार नहीं आता था। शिवानी चुपचाप बेड से उठी, नहा धोकर तैयार हुई। तभी उसके फोन पर घर की बाई कांता का फोन आ गया। फोन उठाते ही उधर से आवाज आई, भाभी, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। शिवानी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं दीदी, तुम आराम से कल आ जाना, आज आराम करो, और हाँ, अपना ध्यान रखना। शिवानी की इतनी प्यार भरी आवाज सुनकर कांता से रहा नहीं गया। उसने तपाक से कहा, क्या बात है भाभी, आप गुस्सा नहीं हुई? याद तो है ना कि आज रविवार है? शिवानी बोली, हाँ बाबा, याद है। तू बस आराम कर, बाकी की चिंता मत कर। ठीक है भाभी, रखती हूं। इतना कहकर कांता ने फोन रख दिया। शिवानी रसोई की तरफ गई। देखा तो रात के जूठे बर्तन पड़े थे। उसे लगा जैसे वे बर्तन उसे मुंह चिढ़ा रहे हों। उसने भी उन्हें चिढ़ाते हुए अपना पर्स दिखाया और कहा, आज शिवानी तुम्हें साफ नहीं करेगी। मन ही मन बुदबुदाते हुए उसने पर्स कंधे पर टांगा और घर से निकल गई। शिवानी बहू, चाय अभी तक क्यों नहीं आई? कुछ देर बाद सास की आवाज से पूरा घर गूंजने लगा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो विमला जी गुस्से में भुनभुनाती हुई रसोई की ओर चली गई। देखा, शिवानी वहां नहीं थी। उन्होंने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन शिवानी कहीं भी मौजूद नहीं थी। गुस्से में पैर पटकती हुई विमला जी अपने बेटे शिवम के पास गई और बोली, बेटा, महारानी सुबह सुबह पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इतना सुनते ही शिवम ने अलसाई आवाज में कहा, माँ, यही घर में कहीं होगी। कहाँ जाएगी? विमला जी बोली, अरे, आँख खोल अपनी। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली, तभी तो तेरे पास आई हूं। इतना सुनते ही शिवम हड़बड़ाकर उठा। आंखें मलते हुए उसने फोन उठाया और गुस्से में शिवानी को कॉल किया। फोन पर लगातार रिंग जा रही थी, लेकिन कॉल उठ नहीं रही थी। शिवम की धड़कनें तेज हो गई। लगातार कॉल करने के बाद जब शिवानी ने फोन उठाया तो शिवम चीख पड़ा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? जहां भी हो, फौरन घर आ जाओ। शिवानी ने दो टूक जवाब दिया,
मैं बिजी हूं, बाद में बात करती हूं। इतना कहकर शिवानी ने फोन काट दिया। शिवम गुस्से में तिलमिला कर रह गया। दरअसल शिवानी की शादी को 8 साल हो चुके थे। ससुराल में सास ससुर के अलावा देवर देवरानी, उनका 3 साल का बेटा और शिवानी के 2 बच्चे, कुल मिलाकर 9 लोग रहते थे। झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए बाई आती थी, लेकिन बाकी सारे काम, खाना, कपड़ा, राशन और तीनों बच्चों की देखरेख, सब कुछ शिवानी की जिम्मेदारी थी। देवरानी पूनम नौकरी करती थी। उसे न रसोई में दिलचस्पी थी, न काम आता था, लेकिन उसने कभी शिवानी का अपमान नहीं किया। उसने कई बार सबको कुक रखने के लिए कहा, मगर सबने मना कर दिया। पूनम जानती थी कि एक ही शहर में रिश्तेदार होने से मेहमानों का आना जाना लगा रहता है और ऐसे में घर संभालना आसान नहीं होता। वह अक्सर कहती, भाभी, जब तक आप अपने लिए खुद खड़ी नहीं होंगी, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा, चाहे ससुराल हो, समाज हो या ऑफिस। इधर स्वभाव से कंजूस विमला जी को लगता था कि घर में कोई काम है ही नहीं सिवाय खाना बनाने के। शिवानी नौकरी पर नहीं जाती तो घर का काम ही करे, पूरे घर में सिर्फ उनकी हुकूमत चलती थी। शिवानी को घर के काम से ऐतराज नहीं था, लेकिन नौकरी न करने को लेकर सास के ताने उसे बहुत खलते थे। हर बात में रोक टोक, व्यंग्य। शिवानी वर्किंग नहीं है, यह विमला जी की आदत बन चुकी थी। कभी खाना ठीक न बने तो कमाना नहीं जानती, कम से कम खाना बनाना ही सीख लेती। कभी तबीयत खराब हो तो पहले काम पर जाने वालों को नाश्ता कराओ, फिर आराम करना। तुम्हें और काम ही क्या है। शिवानी को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता जब शिवम भी सास की हाँ में हाँ मिलाने लगता। कल शाम शनिवार भी यही हुआ। शिवानी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। थकान और सिरदर्द से हालत खराब थी। दोपहर में थोड़ी देर लेटी तो आंख लग गई और विमला जी की शाम की चाय देर से बनी। चाय लेकर पहुंची तो सास टेप रिकॉर्डर की तरह बोलने लगी, तुम्हारे बाप ने कौन सा कुबेर का खजाना दे दिया है, मौका मिलते ही महारानी बन जाती हो। छोटी बहू को देखो, दहेज भी लाई है, कमाकर भी लाती है। शिवानी बस भर्राए गले से बोली, आज मेरी कमर और सिर दर्द कर रहा था मम्मी जी। तभी पूनम के माता पिता, ननद और नंदोई आ गए। शिवानी ने सबको चाय नाश्ता कराया। जब वे जाने लगे तो विमला जी बोली, अरे समधी जी, खाना खाकर जाइए। पूनम की माँ बोली, नहीं, किसी और दिन। लेकिन विमला जी जबरदस्ती बैठाते हुए बोली, कल रविवार है और हमारी बड़ी बहू घर पर ही रहती है, कोई वर्किंग नहीं है, वह तो पूरे दिन फ्री रहती है। तभी पूनम रसोई में आई और बोली, भाभी आप रहने दो, हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो शिवानी की सास और ननद वहां आ गई। उन्होंने कहा, अरे पूनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ अपने माँ पिताजी से बातें करो, अभी थकी हारी आई हो। यह सब काम शिवानी को करने दो। वैसे भी आज उसने सिर्फ आराम ही किया है। सास की कड़वी बातें सुनकर शिवानी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप इतनी गर्मी में भी सबके लिए खाना बनाया और खिलाया। इधर एसी में बैठकर सब खाने के मजे ले रहे थे, लेकिन किसी के मुंह से उसके लिए तारीफ के 2 शब्द भी नहीं निकले। जब शिवानी के ससुर ने कहा, बहू खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है, तो विमला जी बीच में ही तपाक से बोली, आप भी हद करते हो जी, यह कौन सा बड़ा काम कर दिया इसने? अब यह तो हर औरत करती है जो वर्किंग नहीं होती। वैसे भी शिवानी के ससुर जी की उसकी सास के आगे एक भी नहीं चलती थी। पर आज शिवानी ने तय कर लिया था कि अब वह अपनी सास को वर्किंग का मतलब समझाकर ही रहेगी। इसी वजह से अगले दिन
रविवार को सुबह तैयार होकर वह घर से बाहर निकल गई। खैर, शाम को 4 बजे जब शिवानी वापस घर पहुंची तो देखा कि काम का ढेर लगा पड़ा था। सुबह से घर में झाड़ू पोंछा भी नहीं हुआ था। पूरा घर बिखरा पड़ा था। दोपहर के खाने में सिर्फ खिचड़ी बनी थी, जो कम स्वादिष्ट होने की वजह से किसी ने नहीं खाई थी। बच्चे चिप्स बिस्किट खा रहे थे। तभी उसे देखते ही उसकी सास विमला जी उसे एकटक खा जाने वाली घूरती नजरों से देखते हुए बोली, सुबह से कहाँ गई थी महारानी? हम सबको बिना बताए। पता है आज रविवार है, सब घर पर रहेंगे तो कितना काम होगा। लेकिन नहीं, महारानी तो सब काम छोड़कर निकल गई। कोई चिंता फिक्र ही नहीं। तभी शिवानी बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर जाने लगी तो विमला जी गुस्से से बोली, खबरदार, कमरे में गई तो पहले जाओ, जाकर हम सबके लिए चाय और कुछ खाने के लिए नाश्ता बनाकर लाओ। सुबह से बिना चाय के सिर फटा जा रहा है। काम करके मेरी हालत खराब हो गई है, ऊपर से बच्चों ने परेशान कर रखा है। विमला जी की आवाज सुनकर सब वहां इकट्ठा हो गए। तभी शिवानी ने सबके सामने कहा, माँ जी, मैं तो दिन भर फ्री घर में बैठी रहती हूं ना, तो सोचा कोई काम तो है नहीं, इसलिए आज अपनी पुरानी सहेलियों से मिलने चली गई थी। और हाँ, मैं चाय, नाश्ता, लंच सब करके आई हूं, इसलिए अब मैं चाय नाश्ता कुछ भी नहीं बनाऊंगी। और रही बात घर के कामों की, तो आप ही तो सबसे कहती हैं कि इस घर में काम ही क्या है, कुछ भी तो नहीं। और जिस काम के लिए आप इतना गुस्सा दिखा रही हैं, वह इतने सारे वर्किंग लोग मिलकर भी नहीं कर पाए, तो फिर मैं अकेली उस काम को कैसे कर पाऊंगी? आपके कहे अनुसार मैं तो वर्किंग ही नहीं हूं ना, और जो वर्किंग ही नहीं है वह कोई काम कैसे कर सकता है? तभी पीछे से शिवम ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, शिवानी, यह क्या बकवास कर रही हो तुम माँ से? लेकिन आज शिवानी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने भी सबके सामने कहा, चिल्लाओ मत शिवम, क्योंकि चिल्लाकर बात करना मुझे भी आता है। क्या गलत कह रही हूं मैं? माँ जी ही तो हर आने जाने वाले नाते रिश्तेदारों और आस पड़ोस के सामने कहती रहती हैं कि मेरी बड़ी बहू वर्किंग नहीं है, घर में कोई काम ही नहीं होता, खाना बनाना, खिलाना, बच्चों को संभालना और भी ना जाने दिन भर कितने छोटे बड़े काम होते हैं। घर के ये सब काम कोई काम ही नहीं होते। तो अब मैंने भी तय कर लिया है कि मैं भी वर्किंग बनूंगी, क्योंकि जिंदगी में काम तो सिर्फ पैसे कमाना होता है, बाकी तो और कोई काम ही नहीं होता। इन्हीं चंद पैसों के कारण ही मेरा और मेरे मायके वालों का इस घर में कभी सम्मान नहीं होता। इसलिए अब मैं काम करूंगी और सासू माँ को वर्किंग बहू बनकर ही दिखाऊंगी। यह सुनकर शिवम ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो तुम हम लोगों को सबक सिखाने निकली थी? तो तुम भूल रही हो कि ये सब काम पैसे देकर भी कराए जा सकते हैं, फिर तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं हमें। तभी पीछे से शिवानी की देवरानी पूनम बोली, भैया आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कोई पैसे देने पर भी भाभी के जितना काम नहीं करेगा और ना ही आप सबकी कड़वी बातें बर्दाश्त करेगा, और भी ना जाने कितने अनगिनत समझौते सबको करने होंगे। कितनी शर्म की बात है कि आप सब भाभी की अहमियत ना समझकर उन्हें अब भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक समय का काम नहीं किया और हम सब एक साथ थे, फिर भी पूरा घर और बच्चे सब अस्तव्यस्त हो गए। जरा नजर घुमाकर एक बार पूरे घर की हालत देख लीजिए। भाभी भी हम सबकी तरह ही इंसान है। आप भूल रहे हैं कि जब कोई कुकिया मेड आप पैसे देकर लगाएंगे तो उसे भी सम्मान और छुट्टियां दोनों देनी होंगी। साथ ही आप सबकी बेडटी और गर्मागर्म खाना खाने की आदत भी छोड़नी होगी।
और माँ जी, आपको भी अपने हर काम खुद से करने होंगे। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं। भाभी, आज आप कोई काम मत कीजिए। जब तक आपका मन ना करे या तबीयत ठीक ना लगे, तब तक आप सिर्फ आराम कीजिए। आज हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ, सब छोड़िए, चलिए आज हम सब एक साथ बाहर चलते हैं खाना खाने। कहते हुए पूनम ने अपनी सास और शिवम की तरफ देखा और बोली, भैया और माँ जी, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन यह आप सबकी गलती है कि आप भाभी के काम को कोई अहमियत नहीं देते और उसे कर्तव्य और नॉन वर्किंग कहकर अपमानित करते रहते हैं, जो पूरी तरह गलत है। काम चाहे घर में किया जाए या बाहर जाकर नौकरी, दोनों ही आसान नहीं होते। इसलिए हम सबको दोनों कामों को एक सा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि पैसा और गृहस्थी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाकी आप सबकी मर्जी, जो अच्छा लगे कीजिए, लेकिन मुझे भाभी की अहमियत बहुत अच्छे से पता है। इन्हीं की वजह से मैं ऑफिस में बेफिक्र होकर काम कर पाती हूँ, वरना घर के काम और बच्चे की चिंता के साथ साथ ऑफिस का काम इतनी आसानी से कभी नहीं कर पाती। आज पूनम की बात सुनकर विमला जी के चेहरे का रंग उड़ गया और शिवम ने भी नजरें झुका ली। तभी विमला जी ने शिवानी की ओर देखते हुए कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने सच में आज तक तुम्हें कोई इज्जत नहीं दी। हमेशा यही सोचती रही कि तुम करती ही क्या हो, लेकिन आज पहली बार समझ में आया कि घर संभालना कोई छोटा काम नहीं, यह तो वह जिम्मेदारी है जो बिना वेतन, बिना तारीफ और बिना छुट्टी के निभाई जाती है। शिवम ने भी सिर उठाकर शर्मिंदगी भरे स्वर में कहा, शिवानी, मैंने कभी तुम्हारी मेहनत को समझने की कोशिश ही नहीं की। आज महसूस हुआ कि तुम्हारी वजह से ही हमारा घर और मेरी जिंदगी इतनी सधी हुई है। अपनी सास और पति को अपनी गलती का एहसास होते देख शिवानी की आंखें भर आईं। इतने दिनों का दर्द, अपमान और चुप्पी जैसे आज शब्दों में ढलकर खत्म हो गया हो। आज शिवानी सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि उस घर की नींव बनकर खड़ी थी। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।